नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम विशाल है। मैं आपको भूतिया घटना पर आधारित कहानी सुनाने जा रहा हूं। आपको कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो कहानी शुरू करते हैं। राजस्थान के अरावली क्षेत्र के पास एक छोटा वीरान सा गांव था, सीहोड़ा। यह गांव वैसे तो शांत था, मगर उसकी एक हवेली को लेकर ऐसी डरावनी कहानियां थीं कि लोग शाम ढलते ही उस रास्ते से गुजरना भी पसंद नहीं करते थे। गांव वाले उसे 3 दरवाजों वाली हवेली कहते थे। पहले 2 दरवाजे हमेशा खुले रहते थे, मगर तीसरा दरवाजा वह किसी ने कभी खुला देखा ही नहीं। कहते थे कि उस तीसरे दरवाजे के पीछे किसी और दुनिया की हवा चलती है, और जो भी उसके पास जाता है उसका नाम हवा में फुसफुसाया जाता है। कहानी शुरू होती है अर्नव से, जो जयपुर से एक युवा डॉक्यूमेंट्री मेकर था। उसे डरावनी जगहों पर फिल्म बनाना पसंद था। सोशल मीडिया पर उसकी टीम रियल हॉन्टेड इंडिया के नाम से मशहूर थी। एक दिन उसके पास एक पुराना ईमेल आया जिसमें सिर्फ एक लाइन लिखी हुई थी, तीसरा दरवाजा खुलने वाला है, आओ अगर हिम्मत है। साथ में लोकेशन सीहोड़ा गांव की थी। अर्नव ने इसे चैलेंज समझ लिया। उसके दोस्त रूही, मानसी और राघव ने भी साथ जाने का फैसला किया। वो लोग शाम को गांव पहुंचे। गांव में एंट्री करते ही अजीब सा सन्नाटा महसूस हुआ, मानो हवा भी ठहरी हुई हो। एक बूढ़ा आदमी डरे हुए चेहरे के साथ उनके पास आया। क्यों आए हो यहां? अर्नव ने कहा। हवेली के तीसरे दरवाजे का सच रिकॉर्ड करने। बूढ़ा थर थर कांपने लगा। बेटा, वो दरवाजा नहीं, कब्र है। जो वहां गया वो लौटा नहीं, आज तक कोई नहीं। राघव हंस पड़ा। अरे बाबा, हम प्रोफेशनल हैं, चिंता मत करो। बूढ़े ने उन्हें आखिरी चेतावनी दी, अगर अंदर जाना ही है तो कम से कम सूरज ढलने से पहले चले जाना। उस दरवाजे के पीछे रात की हवा जाग जाती है। चारों हंसते हुए आगे बढ़ गए। हवेली दूर से ही दिख रही थी। टूटी दीवारें, फटी छत और खिड़कियों से झांकती गहरी काली परछाइयां। लेकिन असली डर तब लगा जब उन्होंने हवेली के सामने वो तीनों दरवाजे देखे। पहले 2 बिल्कुल सामान्य, लेकिन तीसरा दरवाजा काला, भारी और उस पर उभरे हुए हाथों के निशान, जैसे किसी ने अंदर से जोर से ठोका हो। रूही ने कैमरा ऑन किया। गाइस, ये है वो तीसरा दरवाजा जो 100 सालों से बंद है। अर्नव ने जैसे ही दरवाजे के पास कदम रखा, ठंडी हवा का एक झोंका आया और उनके माइक्रोफोन में किसी की फुसफुसाहट रिकॉर्ड हुई। किसका नाम चाहिए? चारों एक दूसरे को देखने लगे। ये किसने कहा? कोई बाहर नहीं था, सिर्फ ठंडी हवा और वह दरवाजा जो हल्का सा कांपा था। कान के पास से गुजरी। वह डर कर पीछे हट गया। गाइस, मुझे लगा किसी ने मेरे कान में सांस ली। रूही बोली, चलो तीसरे दरवाजे की ओर चलते हैं, वरना रात हो जाएगी। जैसे ही वे तीसरे दरवाजे के पास पहुंचे, उनका कैमरा अपने आप रिकॉर्डिंग बंद करने लगा। हर बार वह दरवाजे को देखते ही शट डाउन हो जाता था। रूही ने कहा, यह तो बहुत वियर्ड है, सिग्नल इंटरफेरेंस। अर्नव ने हाथ बढ़ाकर दरवाजे को छुआ और तभी दरवाजा खुद ब खुद थोड़ा सा खुल गया। अंदर से गर्म नहीं बल्कि बहुत ठंडी हवा आई, इतनी ठंडी कि मानसी कांपने लगी। यह ठंड जैसे किसी फ्रीजर की नहीं, किसी मरे हुए कमरे की हो। दरवाजा आधा खुल चुका था और अंदर अंधेरा था, लेकिन एक चीज दिख रही थी। फर्श पर खींचे गए 3 बड़े गोले और तीनों गोलों के बीच में पड़े थे पुराने जले हुए कपड़े, मानो किसी को यहां खड़ा करके जलाया गया हो। अर्नव मोबाइल की फ्लैशलाइट लेकर अंदर गया। जैसे ही उसने लाइट ऊपर की, सामने दीवार पर लिखा था, 3 चुने गए, एक वापस आया। रूही डरकर बोली, इसका मतलब क्या है? और अचानक कमरे के कोने से आवाज आई, खर खर खर। मानसी चिल्लाई, कोई बैठा है वहां। लाइट उस ओर गई। किसी का कंकाल बैठा हुआ, सिर झुका हुआ, जैसे सालों से किसी दरवाजे का इंतजार कर रहा हो। राघव बोला, ये इंसान का बॉडी है। अर्नव धीरे धीरे पास पहुंचा। जैसे ही उसने कंकाल को देखा, कंकाल की गर्दन खड़खड़ाकर उठी और खाली आंखों के गड्ढों से वही आवाज आई, तीसरा नाम कौन देगा? सबके हाथ पांव ठंडे पड़ गए। चारों डर से पीछे हट गए और भागकर बाहर की ओर निकले, पर हवेली की गलियां जैसे बदल चुकी थीं।
जहां दरवाजा था वहां अब दीवार थी, जहां सीढ़ियां थीं वहां अंधेरी सुरंगें। मानसी रोने लगी। ये जगह बदल कैसे सकती है? अर्णव बोला, ये हवेली जिंदा है। अचानक दीवारों से कई फुसफुसाहटें आने लगीं। एक नाम, एक नाम, एक नाम, हर आवाज अलग, मगर टोन वही, मांगने वाली, भूखी। रूही घबराकर बोली, ये नाम क्यों मांग रही है? क्या होगा अगर हम बता दें? बूढ़े की बात याद आई। तीसरा दरवाजा बलि मांगता है। अर्णव चिल्लाया, मत बोलना किसी का नाम, चाहे कुछ भी हो। लेकिन हवेली उन्हें छोड़ने वाली नहीं थी। दीवारें अंदर की ओर सिकुड़ने लगीं, मानो उन्हें निचोड़कर दबा दें। फर्श पर अजीब सी चिपचिपी चीज बहने लगी, जैसे काली राख और खून का मिश्रण हो। राघव का पैर फिसला और उसका हाथ दीवार में घुस गया। वह चीखा, गाइस, दीवार मुझे खींच रही है। सचमुच दीवार उसके हाथ को ऐसे चूस रही थी जैसे कोई गड्ढा इंसान को खींचता है। अर्णव और रूही ने मिलकर उसे खींचा। मानसी रोते हुए मंत्र जपने लगी। बहुत मुश्किल से राघव बाहर निकला। उसकी बांह पर लंबी काली नसें उभर चुकी थीं, मानो कुछ अंदर घुस गया हो। राघव बड़बड़ाने लगा, नाम, नाम देना होगा, वरना ये हमें खा जाएगी। अर्णव ने उसे थप्पड़ मारा। चुप हो जा, किसी का नाम मत बोलना। लेकिन राघव के होंठ अपने आप हिल रहे थे। उसकी आवाज बदल चुकी थी, किसी बूढ़े आदमी जैसी। फिर उसने बोल दिया, मानसी। मानसी ने चीख मार दी। नहीं। जैसे ही उसका नाम हवा में गया, हवेली शांत हो गई। फिर अचानक तीसरे दरवाजे की दिशा से भारी कदमों की आवाज आने लगी। थप थप थप। कुछ था जो मानसी की ओर बढ़ रहा था। रूही चिल्लाई, भागो! पर गलियारों ने रास्ता बदल दिया। मानसी अकेले एक कोने में रह गई। अचानक उस पर अंधेरा गिरा और कुछ ठंडा बर्फीला उसके शरीर पर चढ़ गया। उसके चिल्लाने की आवाज धीमी होती गई और फिर बिल्कुल खत्म। बाकी तीन किसी तरह बाहर के दरवाजे तक पहुंचे। दरवाजा खुला था, लेकिन बाहर घना कोहरा, और घने कोहरे में मानसी की आवाज गूंज रही थी, एक और नाम, एक और नाम। अब सिर्फ 3 बचे थे, अर्णव, रूही और राघव। राघव की हालत बिगड़ती जा रही थी। उसकी आंखें धंस चुकी थीं, त्वचा नीली पड़ चुकी थी। वह लगातार कह रहा था, हवेली को एक और नाम चाहिए, वरना मैं नहीं बचूंगा। अर्णव बोला, राघव पर कोई चीज चढ़ी है, लेकिन हम किसी को बलि नहीं देंगे। रूही पूछी, लेकिन इस श्राप से छुटकारा कैसे मिलेगा? अर्णव ने जवाब दिया, या तो हवेली को नष्ट कर दो या खुद को। उन्होंने तय किया कि हवेली को खत्म करेंगे। रूही ने बाहर से सूखे लकड़े, घास और मिट्टी का तेल उठाया। तीनों मिलकर हवेली के चारों तरफ आग लगाने लगे। लेकिन जैसे जैसे आग बढ़ती गई, हवेली के अंदर से स्त्रियों, बच्चों और बूढ़ों के चीखने की आवाजें आने लगीं, मानो सैकड़ों आत्माएं जल रही हों। रूही डर गई। क्या हम किसी आत्मा को जला रहे हैं? अर्णव बोला, नहीं, यह हवेली हमें रोकने की कोशिश कर रही है। अचानक तीसरा दरवाजा खुद ब खुद खुला। अंदर काला धुआं और एक अजीब आकृति खड़ी थी, ऊंची, दुबली। उसकी आंखों में सिर्फ सफेदी थी और उसका चेहरा पूरा जला हुआ। उसने हाथ फैलाकर कहा, बस एक नाम, मैं छोड़ दूंगी। राघव की चीख निकल गई, मुझे बचाओ, मैं मर जाऊंगा। रूही रोते हुए बोली, अर्णव, अगर हम नाम नहीं देंगे तो राघव मर जाएगा। अर्णव ने उसकी तरफ देखा, अगर हम नाम दे देंगे तो हम में से कोई मर जाएगा। राघव दर्द से तड़पता हुआ जमीन पर गिर गया। उसकी नसों में काला झर फैल रहा था। रूही कांपती आवाज में बोली, अर्णव, कुछ करो। अर्णव चिल्लाया, अगर तुझे नाम चाहिए तो ले मेरा नाम, लेकिन बाकी 2 को छोड़ दे। हवेली शांत हो गई। वह आकृति अर्णव की ओर बढ़ी। उसने अर्णव को छुआ और अर्णव की आंखें काली होने लगीं। रूही चिल्लाई, नहीं। राघव भी रोने लगा। अर्णव! अचानक अर्णव ने आखिरी बार मुस्कुराकर कहा, भागो, मैं अब नहीं बचूंगा। और अगले ही पल अर्णव का शरीर तीसरे दरवाजे के अंदर खींच गया। दरवाजा बंद हो गया। रूही और राघव चीखते हुए हवेली से बाहर भागे। जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, पूरी हवेली आग में जल चुकी थी। लेकिन जैसे ही वे गांव के बाहर पहुंचे, उनके मोबाइल में एक नोटिफिकेशन आया, तीसरा दरवाजा फिर खुलेगा। 2 चुने गए, 1 बाकी है।
रूही ने कांपते हुए राघव की ओर देखा। राघव ने उसकी तरफ डर से देखा और अचानक हवा में एक फुसफुसाहट गूंजी। अगला नाम किसका?